Hello and welcome to Lux Tutorial, and my name is Abhishek Gupta. Now today we are going to discuss about the Hindi class 10 ICSE syllabus. So for that we have called a very experienced teacher, and she is teaching ICSE as well as ISC Hindi for the past 34 years, and she is going to discuss with us the reduced syllabus of class 10 ICSE Hindi. So let's welcome Kiran Chaube ma'am. हेलो मैम, आप कैसे हैं? नमस्कार, मैं किरण नमस्ते चौबे। मैम। वो जो क्लास 10 का आईसीएसई का सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो उसी के सिलसिले में मेरे को पूछना था मैम कि क्या क्या टॉपिक्स है जो कि हिंदी से हटा दिया गया है, क्या क्या टॉपिक है जो कि देखिए, रिमूव हुआ है? ऐसा है कि कुछ टॉपिक्स जो थे आईसीएसई में वो कुछ टीचर्स को भी पसंद नहीं थे, कुछ स्टूडेंट के लिए भी काफी परेशानी का कारण बना था। और इस लॉकडाउन की वजह से काउंसिल ने यह डिसीजन लिया कि कम से कम नियर अबाउट 20% सिलेबस को हम रिड्यूस कर दें कमिंग क्लास 10 आईसीएसई के लिए। भविष्य में क्या होगा इसके विषय में कोई गारंटी अभी नहीं है, लेकिन जो ये क्लास 10 जो जाएगा उसके लिए वहां पर कुछ सिलेबस रिड्यूस किए गए। 3 बुक है यहाँ पे, एक साहित्य सागर इक्विवेलेंट टू 2 बुक्स है, एक है एकांकी संचय और एक है नया रास्ता। नया रास्ता एज इट इज जैसा था वैसा ही है, उसमें कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया। रहा साहित्य सागर, इसमें पद्य और गद्य दोनों है। पद्य में मातृ मंदिर की ओर और भिक्षु को रिड्यूस किया गया। गद्य के क्षेत्र में संदेह और अपना अपना भाग्य, अच्छा, ये 2 चीज को रिड्यूस, अपना अपना भाग इसलिए रिड्यूस किया गया कि काउंसिल ने जब इसको इंट्रोड्यूस किया सिलेबस में तो ये अधूरा सा चैप्टर था। अच्छा, इसमें से बहुत कुछ पार्ट्स जो है वो अलग कर दिया था, तो जिसकी वजह से स्टूडेंट को भी समझने में देरी बहुत मुश्किल हो रही थी, तो इसको भी रिड्यूस किया गया। और संदेह एक ऐसी कहानी थी जो बच्चों के दिमाग के ऊपर से चले जाने वाली बात थी। बहुत बच्चे समझ जाते थे, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी थी जो बच्चे नहीं समझ पाते थे, और उनको इस तरह से खोलकर समझाना भी टीचर्स के लिए काफी मशक्कत की बात थी, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक तथ्य पर आधारित था। तो इस चैप्टर को यहाँ पर हटाया गया। एकांकी संचय में 6 चैप्टर हैं, जिसमें से एक चैप्टर महाभारत की एक साझ है, इसको हटाया गया। अच्छा, प्रोजेक्ट वर्क एज इट इज है 20 मार्क्स का, उसको कुछ भी माने वो प्रोजेक्ट करना ही होगा बच्चों को। और जहां तक रहा क्वेश्चन पेपर का, कोई फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं है। 40+40 का सेक्शन ए और सेक्शन बी 40+40 का ही इसमें रहेगा। तो इस तरह से ये काउंसिल ने अपनी तरफ से नियर अबाउट 20% रिड्यूस किया है, ताकि बच्चे कंफर्टेबल होकर हिंदी को पढ़ें, क्योंकि ऐसी भी हिंदी की स्थिति काफी खराब होती चली जा रही है। क्लास 11 जब क्लास 10 से 11 में जाते हैं बच्चे, तो वहां हिंदी नहीं लेते हैं, और ये अच्छी खासी एक हिंदी की बेइज्जती है, अपने देश की बेइज्जती है, इसमें और कुछ कहा नहीं जा सकता। हिंदुस्तान में रहकर हम हिंदी का अपमान कर रहे हैं। आप चले जाइए चाइना, जापान में, वहां तो सरकारी काम उन्हीं की भाषा में होता है, और यहाँ पर हम हिंदी को छोड़कर बात करते हैं। निज भाषा उन्नति है सब भाषा को मूल, और निज भी भाषा ज्ञान के रहे सूल को सूल। सही बोले मैम। अपनी भाषा की उन्नति के बजाय ना, बहुत इम्पोर्टेंट भाषा है, बहुत इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन इसमें ज्ञान है, इसमें संस्कृति है। हमारी हिंदी में हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, यह भाषा को सीखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अपनी भाषा का अपमान करना बहुत गलत बात है, क्योंकि उसमें ही हमारी संस्कृति छिपी हुई है, जिससे बच्चे आज बहुत दूर चले जा रहे हैं, अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता से बहुत दूर चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और बेसिकली हम ये देखना चाहते हैं कि गार्जियन जो है, अभिभावक इस बात के ऊपर सहमत नहीं है कि बच्चा हिंदी पढ़े। वो क्या बनाना चाहते हैं वो वही जाने, लेकिन जब तक हिंदी को नहीं समझेंगे तब तक दूसरी भाषा को समझना काफी मुश्किल की बात है। काफी मुश्किल। निज भाषा उन्नति है
सब भाषा को मूल, अर्थात अपनी भाषा की उन्नति के बिना दूसरी भाषा को सीखना बहुत मुश्किल की बात है। आप एक इंग्लिश के सब्सटेंस को भी पढ़ेंगे तो जब तक आप उसको समझेंगे नहीं अपनी भाषा में, आप उसको उत्तर नहीं दे सकेंगे। आपको तो समझना ही होगा अपनी भाषा में। तो आप अपनी भाषा के मास्टर क्यों नहीं बन जाते हैं? आपको बनना ही चाहिए। आपको अपनी भाषा का मास्टर बना, आपको इंग्लिश की भाषा का मास्टर बनना चाहिए, लेकिन अपनी भाषा का अपमान नहीं करना चाहिए। बहुत मुश्किल है। एकदम हम सही लोग बात बहुत बोले दुखी हैं। हम लोग बहुत दुखी हैं कि क्लास 11-12 में आते आते बच्चे हिंदी से बिल्कुल दूर चले जाते हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे स्कूल भी अगर चाहे, देखो यहाँ बहुत सारे स्कूल है जो हिंदी को कंपलसरी बना कर रखा है। काउंसिल हाँ। कुछ भी करे, काउंसिल कभी ये नहीं बोलता कि आप अपने बच्चों को क्यों नहीं दिलवाते हैं। काउंसिल आप में हस्तक्षेप करने नहीं आएगा, लेकिन लोग डरते हैं इस बात से, स्कूल वाले, कि काउंसिल अगर कोई बच्चा जाकर कंप्लेन कर दिया, कुछ कह दिया तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन कुछ स्कूल बहुत हौसले के साथ, बहुत सारे स्कूल कंपलसरी कर दिया है। थैंक यू मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा बहुत लगा। और जो बोले वो एकदम सही बोले। सेकंड लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि हटाना नहीं चाहिए। हिंदी एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि कंपलसरी रहना चाहिए। तो आई होप कि सब स्टूडेंट जो कि ये वीडियो देख रहे हैं उन लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या रिड्यूस हुआ है क्लास 10 आईसीएसई सिलेबस से। हम लोग और भी वीडियोस बनाएंगे मैम के साथ, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9, क्लास 11, क्लास 12 में आईसीएसई में क्या क्या टॉपिक्स रिड्यूस हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, और भूलिएगा मत लाइक जरूर कीजिएगा, और मैम के लिए जरूर से हिंदी क्लास 11 में लीजिएगा, क्योंकि मैम और इंडिया के जितने सारे भी हिंदी टीचर्स हैं सब के सब एक ही चीज पे खपा है कि अपना मातृभाषा छोड़ना नहीं चाहिए। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, गुड बाय।